अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए, होता ही है जब जिसकी मौत का वक्त करीब आ गया, जिसकी मौत का वक्त हो गया वो मर जाएगा, उसको कोई जिंदगी नहीं दे सकता। मौत जिंदगी सब परवरदिगार के हाथ में है। बोलो भाई। लेकिन अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो गया तो वो बेवा हो गई। अब उसकी इद्दत क्या है? बेवा की इद्दत क्या है? अगर वो हमल से नहीं है तो बेवा की इद्दत 4 महीना 10 दिन है, और अगर वो हमल से है तो वज़े हमल यानी बच्चे की पैदाइश, जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। अब चाहे उसमें 5 महीना लग जाए, चाहे 6 महीना, चाहे 15 दिन, चाहे 8 दिन। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो गया तो उस बेवा की इद्दत, अगर वो हमल से नहीं है तो 4 महीना 10 दिन, और अगर हमल से है तो वज़े हमल यानी बच्चे की पैदाइश, उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। और उसके बाद उस औरत को यह इख्तियार है कि किसी भी मर्द से शादी कर ले, किसी भी मर्द से। अरे बोलो भाई, कोई भी औरत जिसका शोहर मर गया तो इद्दत गुजारने के बाद वो किसी भी मर्द से शादी कर सकती है कि नहीं कर सकती? बोलिए आप। अरे भाई बोलो यार, बोलो। आप लोग तो बड़े खामोश बैठे हैं यार। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। तो बोलो भाई, कोई भी औरत इद्दत गुजारने के बाद, अपने शोहर के बाद, वो किसी से भी मर्द से निकाह कर सकती है क्योंकि उसका शोहर मर गया। तवज्जो। लेकिन जब मेरे नबी का विसाल हुआ तो उस वक्त मेरे नबी की 9 बीवियां जिंदा थीं, हयात से थीं, और हजरत आयशा की तो उम्र भी काफी कम थी। मगर मेरे नबी की किसी भी बीवी के लिए यह जायज नहीं था कि किसी भी मर्द को अपना शोहर बनाए, किसी से भी अपना निकाह कर ले, क्योंकि दूसरा शोहर वो तलाश है जिसका पहला मर गया हो। मेरे नबी तो अभी जिंदा हैं, इसलिए उनकी बीवियों को हराम था कि किसी भी मर्द से शादी करें। हराम था मेरे नबी की बीवियों को, क्योंकि नबी अभी जिंदा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जब नबी जिंदा थे तो उन्हें दफन क्यों किया गया? तो भाई कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। शहीदों को कुरान ने जिंदा कहा है, तो जिंदों को दफन करते हो कि नहीं? बोलो। मेरे नबी आज भी रोज़े अनवर से तसर्रुफ फरमा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। हजरात, इतनी बातों के बाद अब आइए जरा तवज्जो कीजिए। मेरे नबी का सगा चाचा है अबू लहब। ये वही अबू लहब है जिसकी मजम्मत में पूरी सूरह अबू लहब उतरी है। कौन अबू लहब? हुजूर का सगा चाचा, मगर इतना बड़ा दुश्मन है रसूल के, मत पूछिए। एक बार मेरे नबी ने मक्के की पहाड़ी पर लोगों को बुलाया, और जब सारे अहले मक्का इकट्ठा हो गए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं उसका रसूल हूं। इधर देखिए भाई, आप लोग तवज्जो फरमाएं। सो तो नहीं रहे भाई कोई? सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। या आला हजरत का शेर है, 100 साल पहले कहा था, मगर 21 सितंबर सन 2025 को भी बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और जितना माल बचाने की जरूरत है, उससे ज्यादा ईमान बचाने की जरूरत है। कहीं ईमान चोर आपका ईमान न चुरा करके ले जाए। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तवज्जो।
अबू लहब ने मक्के की, मेरे नबी ने सारे मक्के वालों को बुलाया पहाड़ी पर और सबके सामने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं उसका रसूल हूं, आखिरी रसूल हूं। तो उसी मजमे में नबी का सगा चाचा अबू लहब भी था। जब उसने सुना तो कहने लगा, तब्बन लका साइर अल यौम अलिहाजा जमातना, मोहम्मद तुम्हारा आज का दिन हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए कि तुमने हमको इसीलिए इकट्ठा किया है। हुजूर की शान में गुस्ताखी की, नबी खामोश रहे, लेकिन मेरे नबी की तरफ से मेरे नबी के रब ने जवाब दिया और कुरान में अबू लहब की मजम्मत में पूरी सूरह उतार दी। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो हो ही गया। असल में ये हटा दीजिए उसको। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो हलाक हो ही गया। जब उसने सुना तो बोला, मेरा माल बचा लेगा, मेरी औलाद बचा लेगी, मेरा माल बचा लेगा, मेरी औलाद बचा लेगी। अल्लाह ने फरमाया, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना औलाद बचा पाएगी ना माल बचा पाएगा। सयस्ला ज़ाता लहब, अनकरीब नहीं, कुछ मत चेंज करो, बस आप लोग जैसा है चला लो, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है ना, सही बोला, कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अनकरीब वो शोलों वाली आग में होगा। वम्रअतु, और अबू लहब की बीवी हुजूर की सगी चची बहुत बड़ी मालदार थी, मगर इतनी बड़ी दुश्मन ए रसूल थी कि खुद जंगल जाती, कांटों की गठरी बांध करके लाती और हुजूर के रास्ते में डालती। यही उसका महबूब मशगला था। एक दिन कांटों की गठरी बांध करके ला रही थी, चलते चलते थक गई, रास्ते में बैठ गई। अल्लाह का हुक्म हुआ, एक फरिश्ता आया और खजूर के छाल के रस्से से जो गठरी बंधी हुई थी उसी को उसके गले में डाला और वो मर गई। वमरातु, और उसकी बीवी हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। सूरह पूरी हो गई। यही अबू लहब, इसकी एक बांदी थी सुवैबा। ये सुवैबा कौन है? ये सुवैबा वो है कि मेरे नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहले अपनी माँ हजरत आमीना का दूध पिया है और उनके बाद हजरत सुवैबा का दूध पिया है। ये सुवैबा अबू लहब की बांदी थी, अबू लहब की बांदी थी। अबू लहब ने सुवैबा से कहा, देखो सुवैबा, और यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में सिर्फ 2 महीने के थे तो 25 साल की उम्र पाकर हजरत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए। अब जब नबी की आमद होने वाली थी, नबी की पैदाइश होने वाली थी, तो अबू लहब ने अपनी बांदी सुवैबा को बुलाया और कहा, देखो सुवैबा, मेरे भाई के घर अब्दुल्ला के घर बच्ची की पैदाइश होने वाली है और तुम जानती हो, नहीं, मेरा भाई अब्दुल्ला के घर में बच्चे की पैदाइश होने वाली है और तुम जानती हो कि मेरा भाई दुनिया से चला गया है। तुम जाओ और मेरी भाभी आमीना की मदद करो, उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। सुवैबा गई और हजरत आमीना की खिदमत करने लगी। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की पुरनूर सातों में जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो सुवैबा ने देखा कि नूर वाला नबी आया है, नूर वाला आका आए हैं, तो दौड़ी दौड़ी आई और अबू लहब से कहा, आका जी आपको मुबारक हो, आपका भतीजा आया है, आपका भतीजा आया है। तो अबू लहब खुश हुआ और दाहिने हाथ की एक कलमे वाली उंगली उठाई और कहा, जा सुवैबा, तू आजाद है, तू आजाद है, तू आजाद है। बुखारी शरीफ की हवाला पेश कर रहा हूं।
हूं, बुखारी शरीफ की हदीस में है और उसकी शरह में है कि यही अबू लहब जब मर गया तो इसके मरने के 1 साल के बाद मेरे नबी के दूसरे चचा हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा और कहा क्या कंडीशन है, क्या हाल है। तो अबू लहब कहने लगा भाई जब से तुमसे रुखसत होकर के आया हूं बहुत बुरी हालत है, सख्त अजाब में गिरफ्तार हूं, आगे आगे है, दाएं आगे है, बाएं आगे है, पीछे आगे है, चारों तरफ आगे ही आगे है, सख्त अजाब में गिरफ्तार हूं। लेकिन हाँ भाई एक खुशी की बात यह है कि जब पीर का दिन आता है और मुझे प्यास लगती है तो उसी उंगली को उठा लिया करता हूं जिस उंगली को उठा करके मैंने नबी की विलादत की खुशी में सुवैबा को आजाद किया था, तो मेरी प्यास बुझ जाया करती है, मुझे सुकून मिल जाया करता है, मेरे अजाब में कमी आ जाया करती है। नबी का आशिकों गौर तो करो, जब अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन रसूल नबी की मिलाद मनाए तो उसे जहन्नम में फायदा पहुंचे, और हम नबी के गुलाम होकर के नबी का मिलाद मनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की मगफिरत हो जाएगी। नारे तकबीर, दोनों हाथों को फजा में ले रहा है। नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती तबरेज आलम साहब रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। लोग ये कहते हैं भाई ये जो जुलूस आजकल निकल रहे हैं ये सब मौलाना अहमद रजा ने करवाया है। किसने? मौलाना अहमद रजा बरेली वालों ने। इमाम अहमद रजा से 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। 1762 या 63 में इनका विसाल हुआ है। 50 से ज्यादा किताबों के राइटर हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। सुन लेना सलीम गाजी भाई, कलीम गाजी भाई, और ये जो आपने मिलाद की महफिल रखी है, नबी का जिक्र हो रहा है, ये इसको अपनी नस्लों में मुंतकिल करना, अल्लाह आपकी नस्लों को शादो आबाद रखे, इसको कभी बंद मत होने देना इंशाअल्लाह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनकी एक किताब है फयूजुल हरमैन, नाम भी बता रहा हूं, राइटर का नाम भी बता रहा हूं, पढ़ लीजिए उसको। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब है फयूजुल हरमैन। उन्होंने उस किताब में लिखा है कि आका करीम, उन्होंने उस किताब में लिखा है एक वाकया कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम हर साल नबी की मिलाद की खुशी में लोगों को खाना खिलाया करते थे, लंगर तकसीम किया करते थे, हुजूर की आमद की तारीख में गरीबों का ख्याल रखते थे, लंगर किया करते थे, लोगों को खाना खिलाया करते थे। एक साल ऐसा आया कि गरीबी ने घेर लिया और घर में कुछ नहीं था कि उस तारीख को लंगर कर सकें, और 12वीं शरीफ का चांद होने ही वाला था, लेकिन हाथ खाली हैं। तवज्जो चाहो भाई, हाथ खाली हैं, कुछ नहीं है, परेशान है शाह अब्दुल रहीम, क्या करूं। फिर वो तारीख आ गई 12 रबीउल अव्वल शरीफ की। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं मेरे वालिद के पास कुछ नहीं था, तो बेचैनी के आलम में कभी इस जेब में हाथ डालते हैं, कभी इस जेब में हाथ डालते हैं, कुछ हो तो निकले। बेचैनी का आलम है, 12वीं शरीफ की मुकद्दस तारीख है, हुजूर की आमद का दिन है, हर साल लंगर होता था, इस साल घर में चूल्हा भी न जल सका। इसी बेचैनी के आलम में घर में गए तो देखा कि कुछ भुने हुए चने रखे हैं। शाह अब्दुल रहीम ने वही भुने हुए चने हुजूर की मिलाद की खुशी में लोगों में तकसीम कर दिए। सुभान अल्लाह। तकसीम करने के बाद जब सोए तो किस्मत जागी, रात को जब सोए किस्मत जागी। शाह अब्दुल रहीम क्या देखते हैं कि मेरे घर में मेरे हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, मेरे घर में मेरे हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं और हुजूर के सामने वही भुने हुए चने रखे हैं, और मेरे नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के तनावुल फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं अब्दुल रहीम तेरे चनों को हमने कबूल कर लिया है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल।
तो हुजूर की आमद की खुशी में लंगर भी किया करो, खाना भी किया करो, मिलाद किया करो, गरीबों की देखभाल भी किया करो, उनकी खिदमत भी किया करो, और उसको नाजायज और हराम ना किया करो, ना कहा करो। अजीब माहौल बना के रखा लोगों ने। अगर सुन्नी एक झंडा लगा दे तो हमसे पूछते हैं ये कुरान में कहां आया है? कुरान में झंडा कुरान में कहां आया है? अच्छा, ज्यादातर एक ही रंग के लगते हैं, हरा रंग है ना। ये हरा रंग का झंडा कुरान में कहां आया है? तो भाई इस साल जो 12वीं शरीफ की तारीख थी वो 5 सितंबर सन 2025 थी। तो 5 सितंबर को हरे झंडे लहराए तो मौलाना साहब दलील मांगने लगे। पकड़ लिया हमने कहा मौलवी साहब 20 दिन पहले 15 अगस्त को आपने भी तो तिरंगा लहराया था। कुरान में कहां लिखा है? दलील दो। और अगर इतना ही कुरान के मानने वाले हो तो हुकूमत को खत लिखो कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे, क्योंकि हमको कुरान में कहीं नहीं मिल रहा है। मगर हम जानते हैं कि ऐसा करेंगे तो खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा, और तिरंगा इंशाअल्लाह हम भी लहराएंगे, हमारी नस्लें भी लहराएंगी। इसलिए कि तिरंगा हमारे मुल्क की शान है, जान है, बान है, आन है। गुलामी जहमत है, आजादी अल्लाह की रहमत है। आजाद मुल्क में सांसें ले रहे हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो इंशाअल्लाह तिरंगा हम भी लहराएंगे, हमारी नस्लें भी लहराएंगी। मगर जमाना सुन ले कि हम तिरंगा इसलिए लहराते हैं कि सारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और यकरंगा नबी के झंडा इसलिए लहराते हैं कि ये सारा जहान आजाद हुआ था। अरे जहां तिरंगा है वहीं यकरंगा है। अरे बोलो भाई जरा। जरूरी है। अरे भाई कोई झंडा लगाना फर्ज व वाजिब तो है नहीं। शाहनवाज भाई नहीं लगाते, ना लगाएं, मैंने कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं लगाऊं तो ये तो मुझे कुछ ना कहें। और अगर ये मुझसे कुरान से दलील मांग रहे हैं तो मैं भी तो इनसे मांगूंगा दलील। जहां तिरंगा लिखा है वहीं यकरंगा लिखा है। अल्लाह का शुक्र है। बहुत दिनों से एतराज हो रहा, सोच रहा जवाब दे दूं। लोग कहते हैं कि हुजूर ने अपना मिलाद मनाया जो तुम मनाते हो। तो भाई हुजूर ने तो बहुत सारे ऐसे काम नहीं किए जो हम कर रहे हैं। सहाबा ने भी नहीं किए। सहाबा तो कच्ची मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, हम लोग पक्की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। सहाबा ने लोटों से वुजू किया, वो भी मिट्टी के, और हम टंकी टोटियों से वुजू कर रहे हैं। जो चीज हुजूर के जमाने में नहीं थी वो बिदअत है, तो आप भी तो हुजूर के जमाने में नहीं थे, आप भी तो बिदअत है। बोलो भाई, हर बिदअत नाजायज और हराम नहीं है। बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत हसना और बिदअत सय्यिआ। बिदअत सय्यिआ से बचो और बिदअत हसना में कोई हर्ज नहीं। और अगर कोई मुल्ला मौलवी नबी का मिलाद ना मनाते ना मनाए, मुंह सकोड़ के घर में बैठा रहे, दुनिया के 57 मुल्कों में गवर्नमेंटी सतह पर मेरे नबी का मिलाद मनाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत नहीं, यहां जमहूरिया हुकूमत है, जमहूरियत की हुकूमत है। संविधान के तहत यह मुल्क चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है यहां गवर्नमेंटी सतह पर नहीं मनाया जाता, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरे हिंदुस्तान को छुट्टी दी जाती है, और यह बताया जाता है कि अमन वाले नबी की मिलाद के दिन आज पूरे हिंदुस्तान की छुट्टी है। और अगर आपको नबी की मिलाद के दिन छुट्टी बिदअत मालूम हो रही है तो आप ऑफिस में खत लिख दीजिए कि हम उस दिन भी ऑफिस आएंगे, हमें छुट्टी नहीं चाहिए चूंकि बिदअत है। आप ना लो छुट्टी। तवज्जो चाहूंगा, ये मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, बल्कि जो एतराजात है उनका जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए, मेरे नबी ने अपना मिलाद क्यों नहीं मनाया। भाई मैंने बारहा कहा, अभी भी आपसे कहा कि नबी ने मिलाद मनाया, लेकिन हमने समझा नहीं। हजरत
जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए और उसके बाद जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए तो मालूम है सहाबा की क्या कैफियत थी। जिस दिन मेरे नबी का विसाल हुआ, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मुख्तसर बताऊंगा। उस दिन सहाबा को इतना अफसोस हुआ था कि हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस एक सहाबी हैं, उनको तो हार्ट अटैक आ गया और हुजूर के विसाल के गम में वो दुनिया से चले गए। हजरत उस्मान गनी की कैफियत ये थी, कभी इधर बैठते कभी उधर बैठते और कुछ ना बोलते। ये आलम था। सहाबा पर अजीब कैफियत तारी थी। और हजरत उमर को जब पता चला तो तलवार लेके निकल गए और कहने लगे नबी को जिसने मुर्दा कहा, ये कहा कि नबी मर गए, उसकी गर्दन मार दूंगा। पता चला नबी को मुर्दा कहने वालों के लिए हजरत उमर की तलवार तैयार है। हजरत उमर का यह हाल था जी। सहाबा पर अजीब कैफियत थी। एक बात मुझे आप बताएं, अगर हमारे घर में किसी लड़के की शादी हो और ठीक शादी से 2-3 दिन पहले उसके वालिद का इंतकाल हो जाए तो उसी दिन शादी होती है? अक्सर नहीं होती। तारीख टल जाया करती है, तारीख आगे बढ़ जाया करती है ना। लेकिन महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद उसी घर में बिरयानी भी बन रही है, कोरमा भी बन रहा है और उस लड़की की खुशी बखुशी शादी भी हो रही है। चूंकि घर का जो मेन आदमी था उसका इंतकाल हो गया तो घर वालों को अफसोस था। लेकिन जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, गम ढलता गया और खुशियां बहाल हो गई। मेरे नबी सहाबा के लिए क्या थे मेरे नबी, मैं उससे लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। भैया, अरे चलो ठीक है, ये बढ़िया बोला था भैया। अच्छा कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा हमारी आप बैठो, बढ़िया बोल रहा, बढ़िया, ठीक कर दिया आपने। आप मुझे इधर देखिए, लेकिन उसी घर में खुशियां बहाल हो जाती हैं कि नहीं? आप बताओ भाई। सहाबा के लिए हुजूर से बढ़कर के कौन था? तो जब मेरे नबी का विसाल हुआ तो मुझे बताओ, वही विसाल का दिन, वही विलादत का दिन। तो जब मेरे नबी की 12वीं की तारीख आती तो सहाबा के दिल में हुजूर के जाहिरी विसाल के गम भी ताजा हो जाते थे। हम और आपके गम को छटने में महीने लगते हैं, हुजूर के गम को छटने में सदियां लग गई। मगर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, गम खत्म होता जा रहा है और पूरी दुनिया में नबी की मिलाद का जश्न बढ़ता चला जा रहा है। सहाबा ने इसलिए नहीं मनाया, लेकिन 400-500 साल के बाद लोगों ने नबी की मिलाद का जश्न मनाया। और अगर हुजूर की मिलाद का जुलूस निकालना शिर्क है तो क्या पूरी दुनिया ये जितनी मिलाद मना रही है ये सब मुशरिक हो गए? बस खाली मौलवी साहब ही मुसलमान रह गए? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्र फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इतनी बातों के बाद अब आइए कुछ जरूरी बातें आपसे कर लूं। हजरात, जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम उसे तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं। और जब बर्थडे स्पेशल हो तो स्पेशल गिफ्ट। पहले बच्चों का जन्मदिन होता था और अभी तो 75 साल के दादाजी भी जन्मदिन मना रहे हैं, जबकि उन्हें पक्का नहीं मालूम होगा कि मैं उसी तारीख में पैदा हुआ था। मगर इसी बहाने से कुछ बटोरने मिल जाएगा तो दादा लोग भी आजकल जन्मदिन मना रहे हैं साहिबों। जब बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं। ये साल 1500 साला मिलादुन नबी थी, यानी मेरे नबी को दुनिया में तशरीफ लाए हुए तकरीबन 1500 साल मुकम्मल हो चुके। 1500 साल मिलादुन नबी के इस हंसी मौके पर अपने नबी को क्या तोहफा पेश कर रहे हैं आप? और यह भी याद रहे
कि मेरा नबी हमारे तोहफे और गिफ्ट का मोहताज नहीं है। उसकी शान तो यह है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो हमारे तोहफे और गिफ्ट का मोहताज नहीं है। आओ अपने नबी को गिफ्ट दे दो, और ऐसा गिफ्ट दे दो, ऐसा गिफ्ट दे दो कि मेरे नबी खुश हो जाएं। तो मेरे नबी की खुशी सबसे ज्यादा किस चीज में है? तो हदीस में मैंने पढ़ा है, नबी फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। ए नबी की मिलाद में आने वालों, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, आओ नबी को नमाजों का तोहफा पेश करें। और जरा तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिए, क्योंकि आजकल मिलाद शरीफ पर एतराजात बहुत होते हैं, इसलिए ये सारी बातें मैंने पेश कर दी और ये साबित कर दिया कि हुजूर जिंदा है। हुजूर, इसलिए 12 वफात मत कहना, ये 12वीं शरीफ है, 12 वफात नहीं है। 12 वफात वो कहे जो नबी की वफात मानता हो, हम तो नबी की जिंदगी मानते हैं मियां। 12वीं शरीफ कहा करो, इसी से तुम्हारा अकीदा पता चल जाएगा। 11वीं शरीफ तो कहने की आदत है ही, एक और बढ़ा लो 12वीं शरीफ। 12 वफात मत कहा करो। हाँ, बहुत होशियारी हुई है 12 वफात रटवाने में, मगर इंशाल्लाह हम जल्दी खत्म करने वाले हैं उसको इंशाल्लाह ताला। तवज्जो, हाँ 12वीं शरीफ इंशाल्लाह, तवज्जो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर गिफ्ट नहीं देंगे तो आपका बच्चा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए एक बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बोल दो यार, बोल दो भाई। अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। एक बाप की तरफ से बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा बेहतरीन तरबियत है। आपके इसी गांव में कितने खानदान ऐसे होंगे कि जिन्होंने इज्जत की जिंदगी गुजारी होगी, मगर उस घर के बिगड़े हुए लड़कों ने और बिगड़ी हुई लड़कियों ने पूरे खानदान की इज्जत को पामाल करके रख दिया, खाक में मिला दिया। ये इस वजह से कि हमने बच्चों की सही तरबियत नहीं की है। तो सबसे पहली चीज जिस पर हमें जोर देना है वह है हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क। अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाओ, हुजूर का इश्क सिखाओ। और याद रहे, बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं आपसे, हमारे नारे तो ये लगते हैं, ये है मेरी नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जुलूस में 2000 लोग हैं, मगर मस्जिद में सिर्फ 20 ही नमाजी हैं। तो मैं नहीं मानता भाई आपके इश्क रसूल को। जुलूस में 2000 लोग और मस्जिद में 20 नमाजी। इसी से कुछ लोग फायदा उठाते हैं, कहते हैं ऐसा जुलूस निकालने से फायदा क्या कि मस्जिद ना भर सके। अरे भाई, तो मस्जिद तो और दिन भी खाली रह जाती है, भरवाओ। और दूसरी बात यह है कि नाक पर मक्खी बैठेगी तो नाक काटोगे या मक्खी उड़ाओगे? बोलो भाई, मक्खी उड़ाएंगे कि नाक काटेंगे? मक्खी उड़ाएंगे, जाहिर सी बात है। मगर ये हुजूर की सच्ची मोहब्बत नहीं है कि जुलूस में तो 2000 लोग हैं, मस्जिद में सिर्फ 20 नमाजी। और बड़ी तवज्जो के साथ सुन लीजिए, हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हमारा हुजूर से इश्क कैसा होना चाहिए। तो आओ सीखते हैं हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से। उमर कौन? उमर वो हैं कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। थोड़ा सा बोलते जाइए। मेरे नबी फरमाते हैं कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है।
एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ थामा और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा, और दोनों के हाथों को थाम करके मेरे नबी ने फरमाया, हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, कयामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। तो वो हैं उमर। मेरे नबी ने एक दिन हजरत उमर से फरमाया, गौर से सुनिएगा, कि उमर तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो। गौर से सुन लीजिए भाई, तकरीर खत्म कर रहा हूं, परेशान ना हो। हजरत उमर से मेरे नबी ने फरमाया कि उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जो अपनी कैफियत पा रहा हूं, भाई साहब सुनने की चीज है, एक एक टुकड़ा जो आपके सामने बयान कर रहा हूं आप इसको सुन लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तकरीर इनकलाब बर्पा कर देगी, मगर मुझे रब की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपके ईमान में ताज़गी भी आएगी, इंशाअल्लाह अमल खैर की तौफीक भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले मुझे अपनी जान अच्छी लगती है, अपनी जान अजीज है, और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। भाई साहब उठिए, अमत जागो यार, जागो, रोज तो सोते ही हो, कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया, उमर कितना चाहते हो, कितना प्यार है। या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी बात भी बहुत बड़ी बात है। क्या कहा था हजरत उमर ने, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले आप बताइए, सबसे पहले अपनी जान और उसके बाद या रसूल अल्लाह आप, यही तो फरमाया था ना। अरे भाई, सबको अपनी जान अच्छी लगती है। हजरत उमर का जवाब फितरी था, और लोग आजकल दोस्ती यारी में कह देते हैं कि अरे यार मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा जी। अरे यार क्या बात करता है दोस्त, तेरे लिए तो जान हासिल है, लेकिन उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी के लिए जानवान नहीं देता, चक्कर में मत रहना। समझाओ मेरी कौम की बेटियों को, अरे मेरी बहनों, जहां जहां से मेरे अपने भाई की गुफ्तगू सुन रही हो, सुन लो। उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। इसलिए मेरी बहन, उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। सैयदा फातिमा वो हैं कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, मेरे जनाजे को रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा, ए मेरी कौम की बेटियों, तुम उसी फातिमा की कनीज हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी फातिमा होना चाहिए और तुम्हारा किरदार भी सैयदा फातिमा ज़हरा जैसा होना चाहिए। उनकी कनीज बन करके जिंदगी गुजारो। इजाजत है भाई, बोलूं आगे। तो मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया, उमर कितनी मोहब्बत करते हो। या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान से मोहब्बत करता हूं और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, अलान या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ए नबी के आशिकों, नबी की मोहब्बत का
तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से बढ़कर के अपने नबी से प्यार करो, अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़कर के नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो हो जहां